एक वीडियो जो वायरल हुआ लेकिन हम आपको वो दिखा नहीं सकते क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है। एक ऐसा गुनाह जो इंटरनेट की अंधेरी दुनिया में छिपा बैठा था लेकिन अब इसका पर्दाफाश हो चुका है। यूट्यूब और टेलीग्राम पर वायरल होते ये वीडियो महिलाओं की जिंदगी को तबाह करने का एक घिनौना खेल और इस खेल का मास्टरमाइंड है एक हैकर जो सिर्फ 12वीं पास था, लेकिन उसने बना डाली एक खतरनाक साइबर क्राइम की दुनिया जहां पैसा कमाने के लिए इंसानियत का वो शख्स सौदा कर रहा था। दरअसल गुजरात की साइबर क्राइम टीम ने जब इस केस की गहराई से जांच शुरू करी, इस केस को गहराई से जानना शुरू किया तो उनके हाथ लगे चौंका देने वाले सुराग। लातूर, सांगली, प्रयागराज तक फैला एक साइबर क्रिमिनल नेटवर्क और इस नेटवर्क का सरगना प्रज्वल, जिसने 6 महीने में काले धंधे से कमाए थे 8 लाख रुपए। होटल, अस्पताल, बस स्टैंड, पार्लर, शादी समारोह, हर जगह से चोरी किए गए सीसीटीवी और स्पाई कैमरा फुटेज और फिर उन्हें इंटरनेट के काले बाजार में बेचना। प्रज्वल के फोन से मिले थे 2000 से ज्यादा वीडियो और वो सिर्फ यही नहीं रुका, उसका सपना था 4 करोड़ रुपए कमाने का। इसीलिए उसने डिलीट किए कई अहम सुराग, लेकिन पुलिस ने उसके डिजिटल गुनाहों की परतें उधेड़ दी। गुजरात, तमिलनाडु, दक्षिण भारत, हर कोने में फैली थी इसकी साजिश। वो काम को गंदा कहता था लेकिन पैसा उसके लिए अंधा था। डिमोज रेगुलर और डिमोज प्रीमियम जैसे गुप्त ग्रुप्स में बिकते थे मासूम महिलाओं की जिंदगी से जुड़े वीडियो और अब पुलिस ने इस हैकर के जाल को तोड़ना शुरू कर दिया है। 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं लेकिन अभी भी एक और हैकर फरार है। क्या पुलिस उसे पकड़ पाएगी? क्या इस घिनौने साइबर नेटवर्क का अंत हो पाएगा या फिर अंधेरे में कोई और मासूम शिकार बनने को मजबूर होगा? गुजरात के राजकोट के पायल मैटरनिटी हॉस्पिटल से भी एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया था, आपको याद होगा। कुछ दिन पहले हमने क्राइम तक पर भी आपको वो खबर दिखाई थी जहां पर महिलाओं की निजी मेडिकल जांच के सीसीटीवी फुटेज हैक करके वायरल किए गए थे। इन वीडियो को मेघा MBBS नामक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया जहां से उन्हें देखने के लिए टेलीग्राम लिंक दिया गया और 999 और 1500 रुपए चार्ज करके इन लोगों को एक्सेस दिया जाने लगा। अहमदाबाद और राजकोट साइबर क्राइम टीम ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि एक टेलीग्राम चैनल पर महिलाओं के अस्पताल में इलाज के आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किए गए थे। इतना ही नहीं, इस चैनल पर कुंभ में स्नान कर रही महिलाओं की तस्वीरें भी पोस्ट की गई और पैसे वसूले गए। जांच में यह स्पष्ट हो गया कि वीडियो राजकोट के पायल मैटरनिटी हॉस्पिटल का ही है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर संजय देसाई का इस मामले पर कहना था कि उनके हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरे को हैक कर यह शर्मनाक हरकत की गई। उन्होंने राजकोट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। वैसे आपको बता दूं कि अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने महिलाओं के प्राइवेट वीडियोस, महिलाओं के निजी वीडियोस यूट्यूब और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर वायरल करने वाले एक खतरनाक गैंग का पूरा भंडाफोड़ किया है। इस मामले में अब तक पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 9 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने इन पर BNS की धारा 61 यानी कि 61, 77 और IT एक्ट की धारा 43B, 66 तथा 66F2 के तहत मामला दर्ज किया है। गुजरात पुलिस ने महाराष्ट्र के लातूर, सांगली और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को लातूर के एक हैकर प्रज्वल से एक और हैकर की जानकारी भी मिली है, जिसके बाद अब गुजरात पुलिस की टीम देश के बाकी राज्यों में भी इस गिरोह के नेटवर्क की तलाश में जुट गई है। हैकर प्रज्वल ने अब तक 8 लाख रुपए कमा लिए थे, जबकि उसने अपने गैंग के साथ मिलकर 4 करोड़ कमाने का एक टारगेट सेट किया था। इसके पास अस्पताल, बस स्टैंड, पार्लर, होटल, गंगा स्नान और शादी समारोह से जुड़े करीब 2000 से ज्यादा वीडियो क्लिप्स थे, जिन्हें वो इंस्टाग्राम पर 22 अलग अलग चैनलों के जरिए शेयर करता था। यह सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं था, बल्कि तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कई अलग अलग राज्यों के अस्पतालों से जुड़े वीडियो भी इसमें शामिल थे। प्रज्वल और उसका साथी वज्र दोनों सिर्फ 12वीं पास हैं, लेकिन इंटरनेट के जरिए अवैध धंधे को अंजाम दे रहे थे। पुलिस जांच में प्रज्वल के चैट में लिखा था कि काम गंदा है पर पैसा अंधा है। सोचिए इसकी मानसिकता कितनी गंदी थी। जो दिखता है
वो इस अपराध को सिर्फ कमाई का जरिया मान रहा था। प्रज्वल सीसीटीवी, स्पाई कैमरा और मोबाइल फुटेज को हैक करके वीडियो हासिल करता था और फिर इन्हें बेचकर यह शख्स पैसे कमाता था। पुलिस को प्रयागराज के चंद्र प्रकाश की संलिप्तता के सबूत भी मिले हैं, जिसने पिछले 2 महीने में कई निजी वीडियोस टेलीग्राम पर अपलोड किए। कुंभ मेले से जुड़े कई वीडियोस भी उसी ने प्रज्वल को उपलब्ध कराए थे। पुलिस को 2 टेलीग्राम आईडी भी मिली हैं, जिनकी जांच जारी है। प्रज्वल 2 ग्रुप्स, जिसमें से एक का नाम डिमोज रेगुलर और डिमोज प्रीमियम चलाता था। प्रीमियम ग्रुप में 100 और रेगुलर ग्रुप में 500 सब्सक्राइबर थे। पुलिस को शक है कि इस गैंग के तार रोमानिया, अटलांटा और भारतीय हैकर से भी जुड़े हो सकते हैं। पुलिस ने एक और हैकर की पहचान भी इस मामले पर की है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अहमदाबाद साइबर क्राइम की डीसीपी लवीना सिंह का कहना है कि इस गैंग के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। ये 3 जो आरोपी हैं, इनको कोर्ट के द्वारा 9 दिन की रिमांड मिली है। जो हमें प्राथमिक हमने पूछताछ करी है, उसके हिसाब से ये तीनों यूट्यूब चैनल चला रहे थे। जो महाराष्ट्र के 2 आरोपी हैं, वो एक दूसरे के सतत संपर्क में थे। उनका जो यूट्यूब चैनल था, उस पर जो वीडियो था वो 800 रुपये से 2000 रुपये तक में बिकता था। इनके पास 2 अलग टाइप के ग्रुप थे। एक जनरल ग्रुप था डेमोस और एक प्रीमियम ग्रुप था। प्रीमियम ग्रुप की कुछ ज़्यादा मेंबरशिप थी और उस मेंबरशिप के बाद इनको वीडियोस भी ज़्यादा एक्सेस मिलते थे। इन ग्रुप्स में एक मेनू कार्ड निकलता था। जो मेनू कार्ड है, उसमें अलग अलग टाइप के वीडियोस का पूरा मेनू जैसा वो होता था। जिसको जो देखना हो वो खरीद के वो देख सकता था। हॉस्पिटल और इंजेक्शन रूम और लेबर रूम के वीडियोस के अलावा इनके पास स्पाई कैमरा के विजुअल्स थे। ये मैरिज हॉल के थे, स्पा के थे, बेदिंग के वीडियोस हैं और कई और पब्लिक प्लेसेस के भी वीडियोस इन ग्रुप्स में थे और ये इस तरह से इसका सेल कर रहे थे। एक आरोपी है चंद्र प्रकाश, उसका यूट्यूब चैनल था सीपी मोंडा करके। उस सीपी मोंडा यूट्यूब पे कुंभ के कुछ वीडियोस उसने अपलोड करे थे। ये पूछताछ के दौरान ये पता चला कि ये वीडियोस उसने यूट्यूब से वीडियो मेट एप्लीकेशन के द्वारा डाउनलोड करे थे। इसने कोई पैसे दे के नहीं डाउनलोड करे थे और इसको ये वीडियोस जब मिले तो उसने अपने खुद के चैनल पे ये चलाए ताकि ज़्यादा व्यूअरशिप मिले और उसको फिर उसमें से पैसे कमाने का अवसर मिले। इसमें इन लोगों का भी हैकिंग में रोल तो रहा है, जो महाराष्ट्र में है लोग, बट उनके साथ एक मुख्य आरोपी जो है, जिसका ज़्यादा एक्सपर्टाइज थी और जिससे इन्होंने सीखा भी है, ये वीडियोस उनसे मिलते भी थे, वो एक आरोपी फरार है और उसके हमारी अभी तपास चालू है। लोकल कोई हैकर नहीं है। नहीं, इसमें मतलब अलग अलग जगह से हैक हुए सीसीटीवीज। कुछ बाहर के वीपीएन आ रहे हैं, जो ये अटलांटा का है और रोमानिया के वीपीएन है, तो बाहर से भी हैकिंग का प्रयत्न किया गया है, जो प्राथमिक तपास में आ रहा है। उसके साथ साथ इंडिया में भी एक 2 हैकर के आईडी हमें मिल रहे हैं, तो अभी उसमें हम जांच कर रहे हैं। ये तो लोकल आरोपी है, ऐसा कोई विशेष क्या सामने आया? हमने इसमें आईडी के लिए हम तपास कर रहे हैं और अगर हमें उसकी ज़्यादा डिटेल्स मिल जाती तो उनको भी हम आरोपी के तौर पे लेने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। नहीं, अभी हमें नहीं मांगी है, लेकिन हमने जितनी भी ऊपर की एजेंसीज हैं, हमने हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है ताकि उनके भी ये इन्वेस्टिगेशन में मदद रूप रह सके। सावधान रहें दोस्तों, सतर्क रहें। इंटरनेट पर किसी भी लिंक को क्लिक करने से पहले सोचें, क्योंकि आपकी प्राइवेसी पर भी खतरा मंडरा सकता है। इस पूरी चीज के ऊपर, इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।